Assalamualaikum class. Fine. I think they find it difficult on Sundays. If you're staying back home, those who are not attending physical classes, I don't think so there is going to be any holiday, isn't it? सारा एक ही तरह के दिन होंगे, ऐसे ही है. तो yesterday we started some few topics which are very important for you to understand. उसमें हमने कल सीखा stakeholder क्या है, जो कि shareholder से लेकर आप एक आम एम्प्लॉइज तक हर पर्सन जो है, इवन एनवायरमेंट, गवर्नमेंट, सब स्टेक होल्डर होती है किसी भी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का. दे वांट कि वो उसको फ्लरिश करे, सक्सेसफुल रहे. उसके बाद हमने जो चीज़ एक और सीखी वो था आपका कि कौन सा स्टेक होल्डर्स की क्या जो है स्टेक पे लगा है, ये हमने कल सीखा. और आज मैं शेयर कर लूँगी आपसे नोट्स सो यू कैन रिवाइज देम. उसके बाद इंफॉर्मेशन इज़ वेरी मच नीडेड इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एवरीथिंग. आप जिस काम करते हो सबसे ज़्यादा, आपको कल मैंने बताया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है. लाइक स्ट्रॉन्ग तो नहीं कहते, कहीं कहने का मतलब है इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट, इज़ अ बैकबोन ऑफ एनी जो बिजनेस है उसका. उस फिर हमने आपको एक चीज़ सिखाई, दैट वाज अ मिशन ऑफ अ कंपनी. एंड मिशन एक आपका मेन मिशन होता है. जैसे आपको बहुत सारी एग्जांपल्स कल मैंने दी. जैसे पाकिस्तान बनना एक मिशन था, मुस्लिम लीग जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का था वो एक मिशन था, इस पर वो काम कर रहे थे. और फिर उन मिशन को अचीव करने के लिए हम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो छोटे-छोटे ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती है, गोल्स सेट करती है, और फिर वो ग्रेजुअली उन गोल्स को अचीव करते हैं और फिर जाके वो मिशन जो है आपका पूरा होता है. उसके लिए कुछ मिशन स्टेटमेंट्स बना ली जाती हैं कि व्हाट एक्चुअली यू वांट, व्हाट द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू अचीव, हमारा मिशन है क्या. और वो मिशन जब हम बना लेते हैं तो उसमें ये कहा गया कि जो उसके लीडर्स हैं वो उसके मुताबिक तमाम स्ट्रेटजीज जो हैं वो बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, और उनको पास ऑन करना आगे लोगों को बहुत ज़रूरी होता है. उसके बगैर तो कोई भी पर्सन नहीं समझ सकता कि हमारा मिशन क्या है. अब जैसे एक हॉस्पिटल आप खोलते हैं तो उसका मिशन तो ये होना चाहिए ना कि आप लोगों को, उनको हील कर रहे हैं, उनको ट्रीट कर रहे हैं. लेकिन हमें पता है अनफॉर्चुनेटली अगर एक प्राइवेट हॉस्पिटल है तो उसका काम जो है वो अर्निंग भी बहुत ज़्यादा है. और कुछ लोग जो हैं वो और नेगेटिव जो है, लाइक मीन्स ये नेगेटिव प्रैक्टिसेस को ज़्यादा इनकरेज करते हैं. तो हम समझते हैं कि जी आपका जो मिशन था वो तो कहीं रह गया, लेकिन आप किसी और चीज़ की तरफ चल पड़े. इसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि एक इन्फॉर्मेशन होती है जो आप पास ऑन करते हो, और फिर मैंने कहा था सब्सिक्वेंट कम्युनिकेशन, यानी जो उसके बाद की कम्युनिकेशन है वो भी आपकी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स होनी चाहिए. फिर आपसे आपको बताया था कि फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसको हर तरह इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लानिंग के लिए, कंट्रोल के लिए, तमाम ट्रांजैक्शन जो होती है इसे लेन-देन कहते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग के लिए, और परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए, एंड डिसीजन मेकिंग के लिए. कल हमने सारा पढ़ा. और इसके बाद ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट था, लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन. इसमें हमने स्ट्रेटेजिक लेवल, टैक्टिकल एंड ऑपरेशन लेवल, इस पर हमने एमसीक्यूज भी किए थे कल. देन इंफॉर्मेशन कब वैल्यूएबल होती है, इसका सोर्स अगर क्रेडिबल हो, काबिल एतबार, ईज ऑफ एसिमिलेशन, लाइक वो आसानी से समझ आ सके, एक्सेसिबिलिटी, आप उसको यानी एक्सेस कर सके, आपके कंट्रोल में होता है कि आप उसको यानी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और रेलेवेंस होनी चाहिए. उसके बाद कुछ डिटेल और भी हमने पढ़ी कि कॉस्ट बेनिफिशियल होनी चाहिए और रेलेवेंट होनी चाहिए इंफॉर्मेशन जो है, और इजी होनी चाहिए यूज. और फिर ये बात हमने आपको बताई कि देयर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन अ कंपनी. देयर आर डिफरेंट वेज जिससे आप इंफॉर्मेशन जो है लेते हो, और कुछ एक्सटर्नल आपके पास तरीके हैं. आज हम ये पढ़ेंगे गोल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. हम यहाँ से थोड़ा सा हम ये पढ़ लेंगे, तो उसके बाद आगे भी कुछ डिफरेंट टॉपिक्स हैं. और उसके बाद आज आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज हैं जो हम एक सेट सेट टेस्ट वन जो आपने कल किया था सेट, वो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी, उसका सोल्यूशन भी. जो लोग मेरे साथ नहीं कर पाए थे मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि वो पहले खुद जो अनसॉल्व्ड है उसको करें,
और फिर सॉल्व को चेक किया करें। मैं अगर इसीलिए मैंने एफर्ट की है कि मैं 2 फाइलें बनाऊँगी, बनी हुई हैं। वन इज़ नॉट सॉल्व्ड एंड द सेकंड वन इज़ सॉल्व्ड। तो आप सॉल्व वाली को मत खोलिएगा, पहले आप अनसॉल्व्ड को कर लो, फिर आप देखना, ठीक है? जो लोग डायरेक्टली भी क्लास पढ़ रहे हैं वो भी, और जो रिकॉर्डेड भी पढ़ेंगे उनके लिए। तो मैं आपको क्लाउड पे शेयर कर दूँगी और लिंक आपके पास पहले से मौजूद है। आप जब लिंक करेंगे तो आपको वो नई एडिशन वहाँ पे मिल जाएगी। और ये आपको जो सेट इसका है, 12 सेट के नाम से ये होगा आपके पास। इसका हमने नाम रखा हुआ है फिलर टॉपिक्स। फिलर टॉपिक्स का पार्ट ए आपके पास आएगा, ठीक है? अगला सेट जो है पार्ट बी होगा। इस तरह से फिलर टॉपिक्स का मतलब है देयर आर डिफरेंट स्कैटर्ड टॉपिक्स विद इन योर सिलेबस। अगर आप बवी की किताब जो आपको रिकमेंडेड है या मर्फी की किताब उठा के देखते हैं तो यू फाइंड दीज टॉपिक्स ओवर देयर। सो मैंने उनको, अगर मैं साथ-साथ पढ़ाने लग जाती, तो वो ज़्यादा आपको समझ नहीं आनी थी उस वहाँ पर। और मैं आपको बात फिर कह रही हूँ कि मुझे ये पता होता है, मुझे अपने स्टूडेंट्स का बहुत अच्छी तरह पता होता है कि मेरी आदत है कि मैं हमेशा क्लास में ट्राई करती हूँ कि ज़रा क्विकली सिलेबस जो है वो कवर करती हूँ। उसके बाद मैं उसकी रिवीजन सॉर्ट ऑफ आप कह लें आती है, तो मैं उसमें उनको एक्सप्लेन फिर और चीज़ें भी करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि जब आप पहली ही गो में, बिज़नेस कम्युनिकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है where like you can't understand many things unless you finish all topics and you have like a good idea of the topics. तो फिर हम जब उसको रिवाइज करते हैं तो वो ज्यादा आसानी से आपको चीजें समझ आएंगी और आपकी बहुत अच्छी इंशाल्लाह एग्जाम प्रेपरेशन हो जाएगी, ठीक है? तो आपका ये है, और मेरा फोकस जो है, जैसे बार बार कह रही हूँ आपको, लेटर्स, उसके लिए परेशान मत होइएगा, लेकिन जितना आपके पास मटेरियल है उसको तब तक आप पढ़ लो। 2-2 3-3 लेटर्स करके जो आपको मिले हैं आप उसको रिवाइज करो। तो आज हमारा टॉपिक है गोल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। एक टॉपिक है, इसीलिए मैंने ये स्कैटर्ड टॉपिक्स हैं, इनके नंबरिंग करती जा रही हूँ। तो आपको हर सेट में नंबरिंग। तो गोल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन में लिखा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एट वर्क। एट वर्क का मतलब है ऑफिस के अंदर। इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इंडिविजुअल्स नीड टू डू देयर वर्क प्रॉपरली, ताकि इंडिविजुअल जो है, सारे के सारे एम्प्लॉइज जो हैं, वो अपने काम को प्रॉपरली कर सकें। As we have already established, communication needs to be clear, understandable, relevant, reliable, timely. तो effective communication जो है वो essential होनी चाहिए, so that अब यहाँ पर हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो effective communication अगर होगी तो उसका क्या है, फायदा क्या होगा। इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस आर प्रॉपरली अंडरस्टूड। आपने लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी, आप उनको गाइड किया, वो प्रॉपरली इसको अंडरस्टैंड करेंगे। इंडिविजुअल्स नो दैट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू। और अगर आप लोगों को ये ना
लिटिल आपका जो डिस्कनेक्ट हो गया था ज़ूम से, तो मैं दोबारा वहीं से शुरू करती हूँ जो आपको हम पढ़ रहे थे। टॉपिक हमने शुरू किया था फिलर टॉपिक, दैट वाज़ गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन, कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइज़ेशन, और उसमें आपको थोड़ा-सा जी, तो वहीं से टॉपिक अब आई थिंक कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है, इट्स क्लियर नाउ, राइट? आपको कम्युनिकेशन चाहिए कि आपको इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस प्रॉपर्ली, ताकि लोग आपकी समझ सकें और आप लोगों को बता सकें कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। ये जो सेकंड पॉइंट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक बहुत बड़ा मसला होता है। पीपल आर वेरी मच लाइक कन्फ्यूज्ड ऑन इट कि वो किस चीज़ के लिए अकाउंटेबल है। अक्सर उनको बताया ही नहीं जाता, और अगर आप नहीं बताते तो वो अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं करते अकॉर्डिंगली। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि वी कम्युनिकेट दैट। उसके बाद है देयर इज़ बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन पीपल एंड ग्रुप्स इन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि जब तक कि अच्छी कम्युनिकेशन आप नहीं करते हो, तो पीपल कैन नॉट वर्क इन अ वे, दे कैन नॉट कोऑर्डिनेट, जो क्योंकि आप बगैर कोऑर्डिनेशन के तो काम ही नहीं कर सकते। अभी आप देखें, हमारे साथ शफीक साहब हैं, तो जिनके साथ में अगर वो नहीं मुझे अपना यहाँ पे होस्ट करते और कनेक्ट नहीं होते मेरे साथ, या मैं उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाती, तो हम एक बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ कभी भी क्लासेस को नहीं कर सकते। तो एनीवेयर यू आर वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो यू नीड कोऑर्डिनेशन। आपको एक दूसरे को समझना भी है और उसके मुताबिक अपनी काम भी करना है। तो ये एक आपको यानी अच्छी कम्युनिकेशन जो है, उसका इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ये काम है। उसके बाद ये पॉइंट है, मैनेजर्स एबल टू प्लान एंड कंट्रोल ऑपरेशंस मोर इफेक्टिवली। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं इसके लिए आपको, चूंकि मैंने कुछ सिनेरियो आपको करवानी है लेटर्स के अंदर भी, तो अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस कर सकूं, जिससे आपको बिजनेस के बारे में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि एक कंपनी जो है, वो बनाती थी जो बारबेक्यू करने के लिए जो होता है ना, ग्रिल होती है, वो बनाती थी। अब उन्होंने उस ग्रिल को बेचते थे, लेकिन एकदम से उसकी जो सेल थी वो कम हो गई। जब उसकी सेल कम हो गई, तो उन्होंने अपने बहुत सारे लोगों को फील्ड में भेजा, जाके चेक करें, ताकि वो देखें तो सही कि लोग फिजिकली जब काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर या उसको यूज कर रहे होते हैं, तो उनके क्या मसाइल हैं। तो ज्यादातर ऐसी जगह जो पब्लिक प्लेसेस थी, जहाँ पे लोग हैं, वहां पर आके यानी बारबेक्यू करते हैं, ज्यादातर बीच के ऊपर भी होती है या कुछ और पब्लिक प्लेसेस पे भी आपको मिलती है बाहर कंट्रीज में। यहाँ पर हमारे बहुत कम है, बहुत कम। तो वहां पे जाके लोग जो है वहां पे अपनी निकालते थे गाड़ी के पीछे, जो ट्रंक है गाड़ी का, जो डिक्की जिसे हम कहते हैं, और वो इस्तेमाल करते थे। उन्हें ये अंदाजा हुआ कि लोग कंप्लेंट ये करते थे या उसको कैरी करते थे तो हैवी बहुत थी। तो अब उन्होंने ये आइडिया लिया कि हमारी क्वालिटी तो बहुत है, मगर ये पोर्टेबल नहीं है। पोर्टेबल मीन इजीली हैंडल नहीं हो सकती। इसलिए उनकी रिपोर्ट आ गई, जो कि मैनेजर्स तक पहुंची, ताकि वो नेक्स्ट अपनी प्लानिंग कर सके। तो उन्होंने एडवर्टाइज किया कि उन्हें अब जो लोगों के लिए, कस्टमर्स को, कि अब आपको बहुत ही लाइट वेट में और ज्यादा क्वालिटी वाली आपको मिलेंगी, और उसमें कुछ और फीचर्स ऐड कर दिए, जिससे कि दोबारा से उनकी सेल जो है बढ़ गई, क्योंकि लोगों को उस कंपनी पे ट्रस्ट तो था ही, लेकिन सिर्फ एक भारी होने की वजह से वो उसको नहीं बाय कर रहे थे। तो कहने का ये मतलब है, आपने कुछ भी कंट्रोल करना है, ऑपरेशंस कंट्रोल करनी है, आपने प्लानिंग करनी है, उसके लिए आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है, इंडिविजुअल्स आर मोर विलिंग टू वर्क टुगेदर इन टीम्स और ग्रुप्स बिकॉज दे आर बीइंग टोल्ड व्हाट इज हैपनिंग एंड वेयर देयर कंट्रीब्यूशन फिट्स इन। अब एक पर्सन है, अगर आप इवन आपको देखिए कि एक छोटी सी आपने एक सेरेमनी करानी हो, आप सब लोग अपनी अपनी जो स्किल्स हैं, अपनी अपनी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं। कोई जो कहता है कि जी मैं पूरी अरेंजमेंट देख लेता हूँ जगह की, कोई जो है लोगों को इनवाइट भेज देता है, कुछ कुछ लोग जो हैं वो ड्यूरिंग जब हो रहा होगा उसमें ही वो काम कर रहे होते हैं। तो आप तमाम लोगों को क्या करते हैं, अच्छी तरह कम्युनिकेट करते हैं, एक टीम वर्क, ग्रुप वर्क बहुत अच्छा हो जाता है, और लोग जो है उनको क्लियर कम्युनिकेट किया जाए कि आप क्या काम करोगे,
और फिर वो कहाँ पे फिट इन होते हैं, यानी उनका कंट्रीब्यूशन कहाँ फिट इन होता है जहाँ पे सूटेबल है। तो इस तरह हर बंदा जो है अपनी अपनी कैपेसिटी में, अपनी अपनी स्किल्स के साथ, अपनी अपनी टैलेंट के साथ काम कर रहा होता है। नेक्स्ट है सीक्रेसी, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसट्रस्ट आर एलिमिनेटेड। आपने जब भी कोई लोगों में, यानी लोगों को शक ना पड़ जाए, लोगों को मिसट्रस्ट ना हो जाए, लोग जो है मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। एलिमिनेट का मतलब है खत्म कर देना किसी चीज का, किसी चीज का यानी स्टॉप कर देना किसी चीज को। तो मिसट्रस्ट को, जो एतमाद का ना होना, उसको आप एलिमिनेट करेंगे। ओपन कम्युनिकेशन इंक्रीजेस ट्रस्ट, और जो अगर कम्युनिकेशन ओपन है, एवरीबडी नोज कि क्या हो रहा है, तो इससे ट्रस्ट आपका इंक्रीज हो जाता है। ये पॉइंट इसमें था। उसके बाद था आर्ग्यूमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन जो है वर्क प्लेस आर रिड्यूस्ड। अगर आप जितना भी आर्ग्यू करेंगे, लोग जितने बहस होएगी, जितने कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, वो कम हो जाएंगे अगर आप कम्युनिकेशन को अच्छी तरह से पास ऑन करेंगे। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, वो ये है, जब आपके पास आ जाएगा, ये शेयर हो जाएगा, तो आप इसको पढ़िएगा ध्यान से दोबारा से। एक सिनेरियो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये है तो सीए की बुक में पढ़ा हुआ है, और वहां पर और भी बहुत सारे सिनेरियोज हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन से आपको पढ़ने और कौन से नहीं। इस सिनेरियो में इसलिए आपको पढ़ा रही हूँ कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जब आएगा, तो इसी तरह की लैंग्वेज आपको इस्तेमाल करके वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं। अब हुआ यहाँ पर ये है कि जिंग लिमिटेड एक कंपनी है, और उसमें एक वर्कर है ताहिरा और एक वर्कर है उस्मा। उन्होंने ईमेल पर एक कम्युनिकेशन की है। अब आप उसकी कम्युनिकेशन को मैंने ब्लॉक कर दिया है। अब ब्लॉक में पढ़े तो लिखा हुआ है, हाय उस्मा, प्लीज कैन यू प्रिपेयर अ कैश फ्लो फोरकास्ट फॉर जिंग लिमिटेड। अब कैश फ्लो क्या है, पहले तो आपको ये पता नहीं होगा, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि अभी आप ये चीजें पढ़ रहे हो, या हो सकता पढ़ भी रहे हो। लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने स्टेरिक लगाकर नीचे उसको हाईलाइट कर दिया है, ताकि आप इसकी डेफिनेशन देख सको। ये सिर्फ आपके लिए किया कि आपको अगर पता नहीं है, तो कैश फ्लो इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू एंड आउट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के अंदर पैसा कितना लगा और उसमें से बाहर कितना निकला, उस कंप्लीट आप जो उसका जो हिसाब किताब है, उसको आप कैश फ्लो करेंगे। तो प्लीज कैन यू प्रिपेयर अ कैश फ्लो फोरकास्ट, आप उसकी यानी पेशगोई कर सकते हो फॉर जिंक लिमिटेड कंपनी के लिए। थैंक्स, एंड ताहिरा ने उसको यानी बाय बाय कर दिया। अब देखा जाएगा अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि बिजनेस कम्युनिकेशन फ्लॉज इस एग्जाम्पल में। फ्लॉज का मतलब क्या होता है, कमी, गलती। ठीक है, इसमें कुछ कमी है, कुछ गलती है। वो क्या है, देर इज नो रिक्वेस्ट फॉर फीडबैक। आप आपसे कहता है प्लीज प्रिपेयर कर दोगी, तो आगे से वो कहे मैंने नहीं करना, या कर देती हूँ। उसने कहा ही नहीं कि मुझे बताओ कब तक, कुछ फीडबैक उसने रिक्वेस्ट नहीं की कि मुझे बताओगे, कब तक बताओगी, नहीं बताया। उसके बाद है देर इज नो कॉन्टेक्स्ट टू जस्टिफाई व्हाई द फोरकास्ट इज रिक्वायर्ड। ना ही उसने कॉन्टेक्स्ट दिया है, यानी ना ही सिचुएशन शेयर की है कि उसे फोरकास्ट क्यों चाहिए। ठीक है, जस्टिफाई का मतलब है इस चीज को प्रूव करना कि मुझे फोरकास्ट क्यों चाहिए। फोरकास्ट का मतलब है पेशगोई करना, यानी एंटिसिपेट करना, किसी चीज को पहले से ही आपको बता देना, वो क्यों चाहिए। फिर उसने नो डेडलाइन हैज बीन गिवन, और ना ही बताया कि ये फोरकास्ट मुझे कब तक चाहिए। तो मुझे क्या पता कि मैंने कब काम करना है, तुमने मुझे बता दिया, पूछ लिया, मेरा मूड नहीं है, मैंने जवाब नहीं दिया इस ईमेल का फॉर इंस्टेंस, मैं सोचा कल दे दूंगी। लेकिन वो इतनी जल्दी में हो सकता हो, उसको बताओ तो सही कि कब तक चाहिए। तो इसमें इतने ज्यादा फ्लॉज हैं इस मैसेज के अंदर। ठीक है, उसके बाद है नो डेडलाइन हैज बीन गिवन इन द एग्जैक्ट पैरामीटर। पैरामीटर कहते हैं कि मायार, स्टैंडर्ड, या उसका कोई हद, उसकी कोई ऑफ द फोरकास्ट वर नॉट कम्युनिकेटेड सच एज अ लेवल ऑफ डिटेल रिक्वायर्ड। ना ही पूछा कि मुझे इसके लिए क्या क्या चाहिए, एंड एनी assumptions दैट शुड बी embedded, और ना ही कोई assumptions जो कि एज्यूम करना, मफरूजा या कोई चीज जो तुम्हें चाहिए, एम्बेडेड का मतलब है उसके अंदर डाल देना। अब मिसाल के तौर पर आपको एक मिसाल बड़ी सादा देती हूँ, ये तो आपको बिजनेस सिनेरियो। आप और हम ट्रिप पे जा रहे हैं, ठीक है, हम सारों ने 5 6 7 8 लोगों ने कहा कि गाड़ी हमने बुक करवा ली है, हम ट्रिप पे जा रहे हैं। अब आपको कहा कुछ सामान रख लेना रास्ते के लिए, उसको भी कह दिया, उसको भी कह दिया। भाई क्या सामान रख लेना,
बताया ही नहीं। तो आप हमेशा लोगों को सेग्रीगेट करते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं लिस्ट। पहले आप एक पूरी, अगर आप उसको यानी पूरा कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं उस पूरे ट्रिप को, तो आपका काम क्या था? आपने पूरी लिस्टें बनानी है, आपको क्या क्या चाहिए, आपने कहाँ कहाँ रुकना है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और हर पार्टिसिपेंट जो है उसको आपने लिस्ट भेजी कि ये चीजें तो मुझे भिजवाना। और ये भी हो सकता है आप कहें कि मेरे घर ड्रॉप कर देना रात को, ताकि गाड़ी मेरे घर आनी है, तो सारी चीजें मैं आपके आने से पहले ही उसको मैं यानी गाड़ी के अंदर रखवा लूंगा, ये रखवा लूंगी। तो ये बहुत जरूरी होता है, ये बात याद रखिए। लोगों को नहीं समझ आती, आप उनको एस्टिमेट इस तरह मत करें कि जी वो हर बात समझ लेंगे, उनको वाकई समझ नहीं आती। तो हमें हर चीज का ध्यान करना होता है। इसके बाद है, सो टू अचीव द गोल्स ऑफ कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव मैसेज बनाना था। उसके लिए अब आप देखिए यहाँ पर, तो इस मैसेज को देखिए दोबारा से हमने रिवाइज किया। हाय उस्मा, kindly prepare a monthly cash flow forecast for the next 12 months of Zing Limited. अगले 12 महीनों का बना दो in the same format as that of the budget. जिस तरह बजट का फॉर्मेट बनाया था वैसा ही बनाना, ठीक है? We need to review this internally. हम इसको पहले internally देखेंगे on Thursday ahead of client meeting we have next Tuesday. तो नेक्स्ट ट्यूसडे, अब ये जो सिनेरियो है, ये हो सकता है कि लाइक पीपल यूजुअली, मैंने उस दिन भी मीटिंग में बताया था कि फ्राइडे इज नॉट अ गुड आइडिया फॉर मीटिंग, सैटरडे ईदर इज नेवर अ गुड आइडिया। हमारे मुल्क में तो सैटरडे ऑन होते हैं, और आप कहेंगे मिस आज तो हमारा संडे भी ऑन है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, जब हमने काम करना है और हमारी अवेलेबिलिटी होती है, इस पे हम काम करते हैं, हमें आदत हो गई है। तो आम मैं ऑफिस की बात कर रही हूँ कि ऑफिस आवर्स जो होते हैं, ऑफिस टाइमिंग्स, डेज आपके जो है, यूजुअली आप थर्सडेज तक जो है वो आप एक्टिव होते हो, और फ्राइडे को आप ज्यादा डाउन हो जाते हो। अगर आपका सैटरडे ऑफ है तो आपका फ्राइडे को हॉलीडे मूड शुरू हो चुका है, जो आपका मंडे तक रहता है। तो अब आपने थर्सडे तक उसे कहा है अहेड ऑफ, पहले ही क्लाइंट मीटिंग के, जो नेक्स्ट ट्यूसडे को होगी। अब आपको मैं ये भी बताऊं, ये जो आप ईमेल्स है ना, याद रखिएगा मेरी बात को। आपने जब भी ऑफिस अपना स्टार्ट करो, जो लोग पहले से करे हुए हैं उनको मैं ये गाइड करूंगी कि जब भी कोई आप ईमेल करें आपसे, आप कहती है तो मेरा कॉलीग है, इसकी तो खैर है, कोई बात नहीं। अगर आप ईमेल जो है उसको किसी स्पेसिमन या सैंपल ईमेल्स पर, ईमेल जो है इंटरनेट पे मौजूद होती हैं, अगर आप पढ़ें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। उससे आपको बड़ी अच्छी लैंग्वेजेस की आ जाती है, और वो आप अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं, ठीक है? तो आपने ये जैसे लिखी हुई है, अहेड ऑफ क्लाइंट मीटिंग वी हैव नेक्स्ट ट्यूसडे, तो अब तब तक हम कर लें। अब प्लीज यूज द फॉलोइंग assumptions। और उसने कहा है, आगे बताया कि तुम क्या क्या एज्यूम करोगी या क्या क्या इसमें सोचोगी। सेल्स ग्रोथ 5%, बैंक इंटरेस्ट इतना है, एम्प्लॉय बोनस 10% ऑफ बेस है, ऑल अदर कॉस्ट इन द लाइन विद बजट। अब आपको ये चीजें, मुझे पता है, समझ नहीं आ रही मोस्ट ऑफ द टाइम। जो लोग काम कर रहे हैं ऑफिस में उनको समझ आ गई होगी, जो नहीं करे उनको नहीं आई, फॉरगेट इट, छोड़ दो ये बात। सिर्फ ये सोचो कि इतना कंप्लीट मैसेज है कि मैं गलती कर ही नहीं सकती। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई है कि मुझे क्या करना है और उसके पैरामीटर्स क्या हैं और मुझे किस लिमिट तक जाना है। प्लीज लेट मी नो इफ दिस मेक्स सेंस एंड इज ऑल्सो अचीवेबल। और मुझे बताओ कि क्या ये बातें तुम्हें लगता है कि सेंस बना रही हैं, और ये अचीवेबल भी है तुम्हारे लिए कि नहीं, या मैं ऐसे ही मैंने कह तो दिया है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारी चीजों को हम अचीव कर सके। तो ये एक बहुत ही अच्छा जो है, आप कह लें, बना हुआ है मैसेज। तो आपको पेपर में सिनेरियो बनाकर वो पूछेगा एग्जामिनर कि इसमें क्या फ्लॉज है, और आपने उसमें बताना है ध्यान से कि इसमें क्या गलती हो सकती है। जैसे एक लेटर है, मैं आपके साथ शेयर वो भी करूंगी। उस लेटर में ना, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को हायर करना है, और उसने उसके पहले वाले एम्प्लॉयर, जिसे आप एक्स एम्प्लॉयर कहेंगी, पुराना उसका मालिक, उसको खत लिखा, और खत लिखकर पूछ रहा है कि ये बंदा कैसा है। और उस खत में इतने फ्लॉज हैं जो अभी जो एम्प्लॉयर है रख रहा है, और पुराने को लिख रहा है। खुद ही कह रहा है कि मैंने उसका इंटरव्यू लिया, जबरदस्त परफॉर्मेंस दी उसने, और उसकी मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ उसके स्टाइल से, और ये भी अच्छा है उसका। जब सारा ही तुम डिसाइड कर चुके हो अच्छा है, तो मैं उसे एज एन एक्स एम्प्लॉयर मैं क्यों गलतियां निकालूं? ठीक है ना?
तुमने तो कह दिया कि वो अच्छा है और सब कुछ है। तो हमेशा ऐसा खत लिखते हैं, ऐसी चीज लिखते हैं जो अगला पर्सन समझ सके कि मुझे क्या जवाब देना है। ठीक है, उसको हमेशा कहते हैं ना, अपने आपको मैंने बताया था कि पुट योर फीट इन समबडी एल्स शूज। आप किसी के पाँव में, जूतों में अपने पाँव डालें और देखें कि कहाँ जूता पिंच करता है। तो ये चीजें जो है आप समझ लें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने समझना है। ठीक है, अब एक बंदा है, बहुत लंबा सफर करके आता है और आके वो आपके घर या रुका है या आपके ऑफिस रुका है, तो बेचारा इतना लंबा सफर करके आया है, तो आप उसको सर्व भी तो वो करेंगे ना जो उसको चाहिए। आप इमेजिन करें कि वो सफर करके आया है। तो ये चीजें जो है बहुत ही मैटर करती हैं कि आप किसी की जगह पे खुद को रखें। और आपको याद होगा, मैंने इसके लिए आपको लफ्ज सिखाया था, उसे कहते हैं एम्पथी। ठीक है, EMPATHY, एम्पथी, यानी किसी को एम्पथाइज करना, फील करना। ठीक हो गया, अगला टॉपिक लेते हैं। अच्छा, इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और है, पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये डिफरेंट है। अब आपको जब मैं कहूंगी ना फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तो इससे मुराद फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी हो गई, जिसपे सवाल कल मैंने आपको कराया था, याद है ना आपको। और फिर आपको मैंने ये भी बताया था कि फॉर्मल इनफॉर्मल इसे नेटवर्क भी कहते हैं। जब फॉर्मल की बात आती है तो हायरार्की की बात आती है, जिसमें अपर एंड लोअर चैनल्स हैं। और इनफॉर्मल की बात आती है तो कोई हायरार्की नहीं है, लोग अपने अपने तरीके से बात करते हैं, अपने ही दोस्त बना लेते हैं और गॉसिप करते हैं, रूमर फैलती है। ये हमने सीखा था। यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज इन टू वेज, फॉर्मली इनफॉर्मली। बिल्कुल सही। एक तो तुमने लोगों को तरीके बताए कि कौन तुम्हारे अंडर आ रहा है, कौन तुम्हारा सुपरवाइज करेगा, और दूसरा आपने कुछ भी नहीं बताया, लोगों ने दोस्तियां कर ली खुद ही। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज पास थ्रू फॉर्मल चैनल्स established by the organization। अब ये वर्ड चैनल का मतलब वो नहीं है जैसे कि टेलीफोन चैनल है या मीडियम है। इसका मतलब है एक रास्ता बना दिया, एक रास्ता बनाया। एक जैसे आप एक चैनल पर देखते हैं ब्रॉडकास्ट हो रही है, उसको भी चैनल बोलते हैं। यहाँ चैनल से मुराद एक रास्ता बना दिया, एक लिंक बना दिया। Examples of formal communication are report and instructions by the manager to subordinates such as organization chart। अब ये organizational chart इसको कहते हैं। organization chart अगर आपको याद हो, बहुत शुरू में मैंने आपको जब क्लासेस पढ़ाई तो मैंने आपको स्लाइड्स के ऊपर बहुत सारी कंपनीज के ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स दिखाए थे, जिसमें बॉस सबसे टॉप पर है, उसके नीचे लाइनें ड्रॉ हुई थी और बॉक्सेस बने हुए थे जिसमें के डिफरेंट मैनेजर आते हैं, उसके नीचे जूनियर आते हैं, और इस तरह करके लोग जो है, एक फ्लो है चार्ट का जिस पर सारे लोग जो है वो अपनी अपनी पोजिशन के ऊपर है। और मैंने आपको मिसाल दी थी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की, आप ये भी ले सकते हो, जैसे आर्मी में जनरल सबसे टॉप पर है, उसके नीचे आते हैं जी आपके और लोग, और फिर ब्रिगेडियर आते हैं, फिर और लोग, फिर उसके बाद कर्नल साहब आते हैं, फिर और लोग आए तो मेजर आ गए, फिर आगे कैप्टन आ गए। तो ये एक एक हायरार्की सेट हो गई। तो इसको भी आप चार्ट के जरिए दिखा सकते हैं। इसके बाद मैनुअल्स होते हैं जो कि कंपनी जो है अपने वर्कर्स को देती हैं, जिसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं। एंड जॉब डिस्क्रिप्शंस है, ये मैंने आपको पहले ही बोला था, आज के दौर में इसको जेडीज कहते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन को कहते हैं जेडीज। यानी आप अगर जॉब पे लगे तो आपको पूछा जाता है कि आपके जेडीज क्या है, यानी एटलीस्ट आप आफ्टर ऑल करते क्या क्या हो, तो वो सारे काम आपके जेडीज कहलाते हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, सारी कम्युनिकेशन फॉर्मल है। ठीक है ना, इसमें कोई गपबाजी नहीं है, इसमें फॉर्मल है, आपको बता दिया गया आप क्या करेंगे। फॉर्मल कम्युनिकेशन पासेस थ्रू द फॉर्मल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, और उसे चेन ऑफ कमांड भी कहते हैं। ये मैंने आपको कुछ टर्म्स सिखानी है जो आपकी हर्टा मफी की बुक में, बबी की बुक में लिखी हुई है, ये आपको जरूर याद होनी चाहिए। चेन ऑफ कमांड कहते हैं कि आप स्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, और चेन ऑफ कमांड आपके ऊपर, अगर चेन हम बना दें तो आपके ऊपर बॉस कौन है, आपका इमीडिएट बॉस कौन है। ठीक है, इसका जरूरी नहीं कि सारा चेन स्ट्रक्चर होता है जैसे कल पढ़ा था। इसका मतलब है कि आपको कौन हार्नेस किए हुए है, आपके नीचे कितने लोगों को, यानी आप पकड़े हुए उनकी डोरी, और आपकी डोरी किसने पकड़ी हुई है, तो आप इस तरह से समझ लो। इंडिविजुअल रिसीव एंड गिव इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर बंदा जो है अपनी इंफॉर्मेशन देता है और लेता है डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है जी। उसके बाद है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स इज इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट डज नॉट पास थ्रू एन ऑफिशियल चैनल, दैट डज नॉट पास थ्रू
ऑफिशियल चैनल। ये ऑफिशियल चैनल से बिल्कुल गुजरती नहीं है, आप अपनी मर्जियां करते हैं। इंस्टेड ऑफ इंफॉर्मेशन इज पास्ड बाय इंडिविजुअल्स इन जनरल कॉन्वर्सेशन समटाइम्स एज गॉसिप। कल भी आपको बात बताई थी, गॉसिप मीन गप लगाना, एज र्यूमर यानी अफवाहों के जरिए। Often informal communication passes and in unofficial emails between colleagues. This is called grapevine. ये मैंने टर्म आपको पहले भी सिखा दी है, ठीक है। इसे ग्रेपवाइन कहते हैं। किसी एक आध किताब में ना इसका नाम बुश टेलीग्राफ भी रखा हुआ है, लेकिन आपके मेरा नहीं ख्याल के सिलेबस में इसको पूछा जाएगा। अगर आप किसी एक चीज को पढ़ना चाहें ना, तो मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि इतना मटेरियल होगा कि शायद उसकी पूरी किताब ही बन जाए अलग से। इसलिए हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें जरूरी है। और मैं बिलीव करती हूँ कि ये चीजें आप जो लोग अभी मेरे साथ इसको कर रहे हो ना, साथ पढ़ रहे हो, तो वो उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा समझने में। और यहाँ पर एक मिसाल दी है कि अनऑफिशियल ईमेल करते हो कलीग को। अनऑफिशियली तुमने बता दिया कि मुझे पता है कि अगले महीने फलां डेट को मीटिंग आने वाली है, या इस्लामाबाद से या कराची से या जो भी आपके सिटीज हैं वहां से, मुल्तान से लोगों ने आना है। आप उसे अनऑफिशियली बता रहे। एक बात जिंदगी में याद रखिएगा मेरी, कभी किसी को रिटन फॉर्म में कोई मैसेज मत दिया करें। आपको नहीं पता कि जो लोग की फेस से आपको लगता है कि वो आपके अपने हैं, वो आपको कितना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। कोई पता नहीं है, किसी का मूड चेंज हो जाए, किसी का जो है वो अपने एंड के लिए किसी को जो है वो दिखा दे कि जी देखिए ये उसका मैसेज आया हुआ है, वो उसको आगे फॉरवर्ड कर दे या उसको स्क्रीनशॉट बना के भेज दे। तो ये जरा ध्यान करना है। और ईमेल तो बिल्कुल भी नहीं करनी। ईमेल तो फौरन ही फॉरवर्ड कर सकते हैं आप, ठीक है। सिखाया था ना आपको ईमेल में कि आप फॉरवर्ड के बटन पे जाते हो, आपकी ईमेल फॉरवर्ड होगी, आगे चलेगी, देखिए सर इसने क्या कहा है। और एक दफा मैंने एक साहब को, मेरे साथ कोई काम करते थे, तो मैंने वो उन्होंने मुझे बड़ी फखर में आके बताया कि फलां ने ये किया। तो मैंने तो जी ये बॉस को ये ईमेल फॉरवर्ड कर दी। फिर मैंने उसे कहा कि आप बुरा ना मनाइएगा, लेकिन ये बहुत अनएथिकल है। आप अगर वैसे जुबानी भी उनको बताते इट वाज समथिंग रॉन्ग किया, माना कि उन्होंने गलत किया, लेकिन आप जुबानी जो फोन पे बता देना, इट्स बेटर देन कि किसी का वैसे एक ईमेल जो है आप किसी को कर दें। इट्स लाइक आई मीन बहुत ही बुरी बात है। अच्छा जी, अब आपको एक और नई चीज यहाँ पर हम देखने लगे इसी से रिलेटेड, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसका जिक्र मैंने पहले भी कहीं आपको किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रूफ के तौर पर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है AGEM कंपनी, ठीक है ना, एक कंपनी है। अब अगर आपको शौक है सुनने का, तो मैं बता देती हूँ इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ गेमिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। तो लेकिन कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दें, फॉरगेट इट। तो एक कंपनी है, उसने डिसमिसेस द फाइनेंस डायरेक्टर ऑन मंडे। उन्होंने मंडे को फाइनेंस डायरेक्टर को डिसमिस कर दिया, यानी फारिग कर दिया। इट मेक्स अ फॉर्मल अनाउंसमेंट टू स्टाफ अबाउट द डिसमिसल ऑन फ्राइडे ऑफ द सेम वीक। उन्होंने उस डिसमिस यानी उसी वीक में ही फ्राइडे को उसकी फॉर्मल अनाउंसमेंट की कि वो हमारे साथ अब नहीं कंटिन्यू करेंगे। ठीक हो गया। However, most people had already heard about the dismissal. लोगों को पहले से पता था, गॉसिप के जरिए, ठीक है। अब मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि मैनेजमेंट एक अच्छे पर्पस के लिए भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करती है, बिल्कुल करती है। वो क्यों? ताकि लोग चेंज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए। वरना चेंज जो है ना एकदम आनी, वो किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं होती, ठीक है। तो आप, और दूसरा क्या होता है, स्पेशली अगर इन केसेस ऑफ डिसमिसल आपने किसी को फारिग करना है, तो क्या होता है, पूरी जो बाकी इंप्लॉइज होते हैं ना, जो या वर्कफोर्स जिसे आप कह लें, वो सारा की सारा इनसिक्योर हो जाता है। वो कहता है कि किसी के साथ रातों रात अगर हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए आपको किसी ना किसी तरीके मैनेजमेंट बड़ी स्मार्टली लोगों को कोई चीज किसी ऐसे बंदे को पास ऑन कर देती है जो उनको पहले ही पता होता है वो पेट का बहुत हल्का है और अभी बात जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। तो ऐसे कर लेने से बाजू का पॉजिटिव फायदा हो जाता है। ठीक हो गया। या कोई आपने चेंज लानी है, जैसे एक बड़ी और चेंज होती है कंपनीज के अंदर, वो होती मर्ज करना। एक कंपनी दूसरे में मर्ज हो जाती है, आपने सुना होगा बैंक मर्ज हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि जो कंपनी छोटी रहती है, जिसकी हैसियत कम होती है, उसकी वर्कफोर्स को ज्यादा ले ऑफ मिलता है।
यानी ले ऑफ का मतलब है फारिग करना, डिसमिस कर देना। तो बहुत ज्यादा लोग जो है वो फारिग हो जाते हैं, जो कि हैसियत में कम होती है। तो जो लोग जो कंपनी उसको एक्वायर करती है, वो उसके ज्यादातर लोग रहते हैं, क्योंकि उनमें उनके पास वर्कफोर्स बहुत बढ़ जाती है। तो जाहिर बात है एक एक डिपार्टमेंट में उन्होंने जहाँ 4 लोग चाहिए 8 तो नहीं खड़े करेंगे ना। तो वो अक्सर प्रॉब्लम्स आती है, बिल्कुल आती है। तो ये आपको बताने लगी हूँ कि इस तरह की चीजें आहिस्ता से लोग दूसरों को इन्फॉर्म कर देते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ लिखा है इन दिस एग्जाम्पल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हैज ऑपरेटेड मोर क्विकली देन द फॉर्मल। फॉर्मल ने तो अब बताया, हमें तो पहले से पता था, ठीक है ना। अच्छा, और एक ये भी बात होती, मैं अक्सर बच्चों स्टूडेंट को फन के लिए बताती हूँ कि खबर फैला दो, ठीक है ना, उसका कोई आगा है ना पीछा है। लोग फौरन मुकर जाते हैं कि मुझे तो नहीं पता, मैंने तो सुना, मैं तो खुद सुना था, ठीक है। अगर उस बंदे को डिसमिस करने की बजाय उसकी तरक्की कर दी आपने, ठीक है, तो लोग कहेंगे ओहो तुम तो कह रहे थे कि वो डिसमिस हो रहे हैं, वो तो साहब बड़े ऑफिस में शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा, तो मुझे क्या पता, मुझे तो किसी ने बताया था। तो ऐसे भी बात जो है अगर गलत साबित हो जाए तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो इसका मतलब है, वैसे वैसे ये मैं एनकरेज नहीं करी, गॉसिप इज वेरी बैड, आई एम टेलिंग यू। लोगों को बहुत ही आदत होती है, अगर वैसे भी मैंने आपको जैसे पहले भी एक दफा बताया था कि गॉसिप ना होती तो लोग घंटा ऑफर कैसे लेते, ठीक है, घंटा ऑफर भी तो चलनी है ना। तो गॉसिप जितनी लंबी करोगे उतना ही पैकेज भी आपको चाहिए, तो भला हो जाएगा सारी कंपनीज का जो आपको देती है सारे कनेक्शंस। तो ये सारी बातें हैं कि पीपल आर वेराइटी ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, आई सी देयर आर वेराइटी ऑफ पीपल। उसके बाद है जी कंपैरिजन ऑफ फॉर्मल इनफॉर्मल। अच्छा, एक जरूरी बात यहाँ से एक यहाँ पे येलो किया हुआ है, मैंने हाईलाइट में बताती हूँ, लिखा हुआ है इफ इट इज एक्यूरेट इट इज देयरफॉर मोर एफिशिएंट। ये बात याद रखिएगा, एफिशिएंट से मुराद है एफिशिएंसी, स्पीड। अगर चीज आपने और उसका इफेक्ट होना, ज्यादा इफेक्ट होना, अगर वो सच्ची निकल आए तो कितनी तेजी से फैली थी और फटाफट सबने एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है, तो एफिशिएंट होगी। लेकिन साथ ही लिखा है अनफॉर्चुनेटली informal communication can be inaccurate and potentially incredibly harmful। मगर अफसोस के साथ कहा जा रहा है, बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैन बी इनएक्यूरेट। इनएक्यूरेट का मतलब है खराब हो सकती है, पोटेंशियली का मतलब है इसमें ताकत होती है करने की, इनक्रेडिबली नाकाबिले यकीन हद तक हार्मफुल होती है, नुकसानदेह। और बाजुकात वो इतनी नुकसानदेह भी होती है कि लोगों के करियर तबाह हो जाते हैं। आप इस बात को इसलिए, वैसे भी हमें हमारे रिलीजन में भी नहीं है कि हम गॉसिप करें। इसलिए कहते हैं ना, जब एक हदीस मुझे याद आई कि तेरा झूठा होने के लिए काफी, एग्जैक्ट वर्ड्स अगर, आई एम सॉरी अगर मैं कोई पूरे नहीं बोल रही, लेकिन उसका मफहूम बता रही हूँ कि एक बंदे के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे कर ले, तो प्रूफ के बगैर कि सुनी सुनाई बात है और आगे कर ले। तो ये बहुत से लोगों को आदत होती है। और मजे की बात है, लोग एज्यूम कर लेते हैं, खुद ही अंदाजे लगा देते हैं, ठीक है, ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, हालांकि कुछ भी नहीं हुआ होगा। इसके बाद एक कंपैरिजन ऑफ फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, आपको मैं बिल्कुल अभी करवाना है क्वेश्चन जो है। आज थोड़ा सा टाइम हमारा वेस्ट हो गया बीच में डिस्कनेक्ट होने से, आई डोंट नो किस तरह ये हुआ, लेकिन हो गया था। तो मैं अभी आपको 20 मिनट क्वेश्चन आपको कराने हैं, मैं आपको भी कराती हूँ, और जो मैं करवा चुकी हूँ आपके साथ शेयर कर लूंगी, ठीक है। तो आपने लिंक से ही उसको क्लाउड से लेना है। अच्छा, अब ऑल ऑर्गेनाइजेशंस रिलाई ऑन अ मिक्सचर ऑफ फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टू ऑपरेट इफेक्टिवली। बिल्कुल सही है, सारी ऑर्गेनाइजेशन मानो ना मानो वो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों पे ही रिलाई करती हैं। अब उसकी पता क्या वजह है, एक तो हो गया ना, चलो गप लगाना, ये बात तो आपको समझ आती है। एक दूसरी बात पता क्या होती है, दूसरी बात ये होती है कि अगर आपने, हम मिलकर एक टीम के तौर पे काम कर रहे हैं, आप मेरे कॉलीग हैं, आप मेरे से जूनियर या सीनियर हैं, बट वी आर वर्किंग एज अ टीम, हम टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। उस वक्त हम बहुत सारे फॉर्मल काम इनफॉर्मली कर रहे होते हैं, ऐसे है ना। तो हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को इस तरह एकदम से किक आउट नहीं कर सकते, आपका रिलेशन जो है लोगों के साथ इनफॉर्मल होता है। यहाँ है आर्ग्यूएबली, यानी काबिल बहस हद तक, फॉर्मल पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन ऑलवेज सप्लीमेंटेड बाय इनफॉर्मल पैटर्न। ये बात याद रखिएगा, ये कई दफा पेपर में भी आ जाता है। सप्लीमेंटेड का मतलब है सपोर्ट होना,
ठीक है। कोई चीज सप्लीमेंट, ये मैंने बहुत दफा ये बात बताती हूँ, वर्ड सप्लीमेंट का मतलब है किसी चीज की ताकत बढ़ाना, सपोर्ट होना। जैसे कि विटामिन खाते हैं जो लोग, उनको कहा जाता है कि ये सप्लीमेंट लेते हैं। ठीक है। जिस तरह आजकल ज्यादातर लोग जो खा रहे होते हैं, सर्दियां आती हैं तो कॉड लिवर ऑयल बहुत लेते हैं। ठीक है। जो फिश का ऑयल के मेडिसिन होती है, उससे क्या है कि आपको फ्लू नहीं होता। बात सही है, बिल्कुल सही है। तो और एक सप्लीमेंट आपके लिए होता है वो। तो मैं ये बताने लगी हूँ कि ये सपोर्ट होती है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके चलती है। इसके बाद है फॉर्मल इंफॉर्मेशन इज ऑफन स्लो इन अराइविंग। इस पे भी सवाल आ जाता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन अक्सर आराम से आती है, स्लो, क्योंकि थ्रू प्रॉपर चैनल आनी है। वो अगले को बताएगा, वो आगे बताएगा, तो वो बहुत ही स्लो हो जाती है। Organizations therefore often rely on informal communication for the transmission of information when the formal system is slow and bureaucratic. ये बात याद रखिए। एक और बात, अगर आपका फॉर्मल सिस्टम स्लो है और वहां पे ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी मीन वही आपका जैसे कि गवर्नमेंट सिस्टम होता है, आपका ऊपर से जो लोग हैं फिर नीचे वालों को बताएंगे, वहां से साइन होके आएगा, फिर यानी नीचे से साइन होना शुरू होता है फिर जाके ऊपर साइन होता है, ऐसे ही होता है ना। दिस इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम वेयर सीनियर मैनेजर्स आर ऑटोक्रेटिक। इसके अलावा दूसरी सूरत क्या है, एक तो स्लो हो गया, तो आपने रिलाई किया इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल पर, बात पहले से आ चुकी है। और अक्सर ऐसा होता है, इनफॉर्मली हमें बात का पता होता है और फॉर्मली बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि खामोशी हो तो गाड़ी की सीटी की आवाज बहुत दूर से आ जाती है, या उसकी पटरी पर लोग कान रखते हैं तो उसको वाइब्रेशन आ जाती है कि गाड़ी आ रही है, पता होता है। और जब गाड़ी आ जाती है फिजिकली तो आ गई है। बिल्कुल ऐसे ही लोगों की वाइब्रेशन होना शुरू हो जाती है, ये होने लगा और वो हो जाता है। और दूसरी सूरत बताइए कि सीनियर मैनेजर्स आर ऑटोक्रेटिक। आपको ये लफ्ज पहले भी सिखाया था। ऑटोक्रेटिक का मतलब है लाइक डिक्टेटर्स एंड डू नॉट बिलीव इन शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद सबऑर्डिनेट। वो सबऑर्डिनेट के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाहते, नहीं करते। दे डोंट थिंक दे शुड नो, इसलिए वो नहीं करते। इसके बाद है इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन यूजुअली पासेस बिटवीन इंडिविजुअल्स वेरी क्विकली। अ प्रॉब्लम विद इनफॉर्मल इज दैट द मैनेजमेंट हैव नो कंट्रोल ओवर इट। जो मैनेजमेंट है उसका कंट्रोल इसके ऊपर नहीं होता। उसकी जो वजह है नो कंट्रोल ओवर का मतलब ये नहीं कि हम बेख्तियार बे क्या होता है वर्ड, लाइक आप किसी को नहीं कर सकते, आप यानी किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम बिल्कुल ही अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, जी हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट नहीं कर सकती, मैनेजमेंट के पास इस तरह के इख्तियार नहीं है कि दो लोग चाय पीते हैं और उनको जाके चाय के बीच में एक बंदा बैठा दे कि क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है। और या उसको ऊपर एक कैमरा और उसके नीचे सेंसिटिव कोई माइक लगा दे कि उसकी आवाजें हम सुने। इट्स नॉट पॉसिबल, दे कांट कंट्रोल इट। दे कंट्रोल फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल बट नॉट इनफॉर्मल। विद इनफॉर्मल information it is sometimes a matter of chance who gets information and who does not. एक और इम्पॉर्टेंट बात, कुछ लोग उनको टोटली इग्नोरेंट होते हैं, टोटली इग्नोरेंट होते हैं। कुछ लोगों की तबीयत ऐसी है, दो तरह की कैफियत हो सकती है। एक वो लोग जो सेल्फ पोजेस्ड होते हैं, अपने आप में गुम, उन्हें दुनिया का कुछ पता नहीं। नंबर टू, कुछ लोग होते हैं बहुत ही मिसएंथ्रोप टाइप, यानी वो लोगों में मिंगल नहीं करते। ठीक है, लोनर टाइप होते हैं, दे वांट टू स्टे लोन। और तीसरी बात ये भी हो सकती है कि वो ज्यादा गॉसिप में ध्यान नहीं देते। और फिर कुछ लोग होते हैं जो कि आई एम सॉरी वर्ड यूज कर रही हूँ, कि जैसे मौलाना टाइप होते हैं, बस जी ठीक है, अल्लाह से बस हमारी लगी हुई है, हम नहीं इस तरह की बातें करेंगे। दिस इज वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। तो होता फिर क्या है, आपको पता ही नहीं चलता, इतनी बड़ी चेंज आ रही है, कुछ लोग आ रहे हैं, आप कहते हैं ये तैयार होके लोग क्यों आ गए हैं, आज क्या है, कहते हैं जी आपको नहीं पता, आज तो कुछ लोग हैं, डेलीगेशन आया हुआ है वहां पे, हमें ये करना है। तो दिस इज हाउ दे डोंट नो। तो ये एक बात है, एक मसला है। उसके बाद है फर्दर मोर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बी मेलिशियस। मैलिस, मैलिस मीन गंदा। ठीक है, मेलिशियस फुल ऑफ पोल्यूशन समझ लो, यानी बुरी होती है। एंड एटलीस्ट इन पार्ट इनएक्यूरेट, और अगर ज्यादा नहीं इन पार्ट, उसका कोई ना कोई टुकड़ा इनएक्यूरेट होता है, यानी इनएक्यूरेट मीन सही नहीं होता।
गलत होता है। और एट वर्स्ट का मतलब है सबसे शदीद तरीन बात यह है, कंप्लीटली स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेटिव क्या चीज होती है? इट्स ऑल बेस्ड अपॉन गेस। गेस करती है। स्पेकुलेटिव वो चीज होती है जिसको आप गेस करते हो, आपको पता कोई नहीं होता। आपने, मेरा तो ख्याल था ये होगा, आपका ही ख्याल था ना, तो दुनिया आपने खराब कर दी सारी, और आपका ख्याल था। तो दिस इज हाउ यू डोंट हैव लाइक ट्रू पिक्चर ऑफ दैट बिकॉज यू जस्ट एज्यूम एंड डू लाइक दिस इन एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन जो इफेक्टिव होती है, देयर शुड यूजुअली बी एन efficient formal communication system so that accurate information is passed in good time to everyone who needs it. अब इन सारी बातों का हल क्या है? चलो अच्छी भी है किसी जगह इनफॉर्मल, कभी बुरी भी है, हल क्या है? भाई हल इसका ये है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, आप एक अच्छे मैनेजर हैं, तो सारे लोगों को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे और अच्छे टाइम पर दे दे, यानी जिस वक्त उनको जरूरत है उसको दे दे। उसका पता है क्या होता है? लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। लोग इधर उधर से नहीं सुनेंगे जब उन्हें पता होगा कि थ्रू प्रॉपर चैनल हमें बात मिल जाएगी। ठीक हो गया? व्हेन फॉर्मल कम्युनिकेशन इज रिलायबल, अगर फॉर्मल पैटर्न आ रहा है और रिलायबल है, काबिल एतबार है, रेलेवेंट है, आपके काम से मुतल्लिक है, टाइमली है, वक्त पे आ गई है, और इम्प्लॉइज विल ट्रस्टेड, तो इम्प्लॉइज जो है उस पर बहुत ही ट्रस्ट करेंगे। तो ये बात थी। इसके बाद हाउ एवर इसमें जो बस लास्ट है इसकी बात, however even with the most efficient formal communication system, informal communication system always exist। ये बात भी एक फैक्ट है। जितना मर्जी तुम अच्छा कर लो, लेकिन इनफॉर्मल लोगों को नहीं रोक सकते। People talk to each other unofficially and socially. People exchange stories, rumors, afwahein, gossip and so on. Plus they do not always communicate with each other in their official capacity. Official capacity का मतलब है, अब मिसाल के तौर पर ये हर्टा मर्फी की बुक में एक मिसाल दी हुई है कि एक कॉलीग है अपने सीनियर कॉलीग के साथ शाम को गोल्फ खेलता है। ठीक है? अब जब गोल्फ खेलते खेलते आपके मुंह से कोई बात निकल जाए, उनके मुंह से निकल जाए, हाँ ऐसा ही है जैसा कि उन्होंने कह दिया था, अच्छा मुझे तो नहीं पता था, चलिए आपने बता दिया, तो इस तरह से बात निकल गई। फिर उसने एक मिसाल दी है कि एक कॉलीग है, दूसरे का सीनियर जूनियर का फर्क है, बिल्कुल है, तो फिर भी वो एक दूसरे को जैसे घर ड्रॉप कर देते हैं। कोई किसी का नेबर है, कोई किसी का स्कूल फेलो निकल आया पुराना, तो जो गप्पे और बातें करेंगे उसको तो नहीं रोक सकते ना। आप तो हर वक्त ऑफिशियल कैपेसिटी में बात तो नहीं करते। ऑफिशियल कैपेसिटी का मतलब है कि मेरे और आपके रैंक में जो फर्क है वो हम मेंटेन करें। Even in their work, individuals often prefer to communicate informally, और अक्सर लोग informally बातें करते हैं face to face conversation में by telephone, email rather than by formal method। ये हो गया। और लास्ट बस 2 मिनट का बस काम रह गया है। वैसे ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ, ये लाइट बीच में हमारा थोड़ा टाइम डिस्टर्ब हो गया। ये लास्ट चीज हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद मैं आपको सवाल कराती हूँ। ठीक है? नेटवर्क्स ऑफ मिडल मैनेजर एक नई टर्म है जो एग्जामिनर आपसे पूछ ना ले, इसलिए एक छोटा सा बस इतना ही पैटर्न है, इतना ही है जो आपने ये नजर आ रहा है। नेटवर्क क्या होता है? एक तो नेटवर्क आपने फॉर्मल इनफॉर्मल, एक और नेटवर्क्स ऑफ पीपल होता है, नेटवर्क्स ऑफ मैनेजर होता है। वो क्या है? वन एरिया वेयर फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मॉडल्स ब्लेंड, एक एरिया जहां फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के मॉडल का मतलब है उनका जो स्टाइल है, पैटर्न है, ब्लेंड करता है, मर्ज करता है इनटू वन, इज नेटवर्क्स। उसे नेटवर्क कहते हैं। A network is a group of managers, for example, middle managers, whose daily roles involve, ये middle managers हैं और उनके daily जो role हैं वो involve ये करते हैं कि वो क्या करेंगे? Implementation of corporate plans, implement करना, लागू करना, corporate company उसके plans को, strategy तरीकों को, tactics भी तरीकों को वो करते हैं, लोगों को बताते हैं। These managers are decision maker, वो रोजमर्रा जो काम है उनके डिसीजन करते हैं। नेटवर्क typically exists to identify problem and share information and experience across the organization using both formal informal, formal informal दोनों तरीकों से ये नेटवर्क आगे पास ऑन करते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है जी? तो ये बात यहाँ पे मैं स्टॉप कर रही हूँ। अब मैं आपके साथ सवाल शेयर करने लगी हूँ और आप जरा खामोशी से, क्योंकि अजाने हो रही है मेरे पीछे, तो मैं आपको और करके देती हूँ, नंबर बोलती हूँ, खामोशी से आप इसको जरा कीजिए। 20 सवाल हम करेंगे और साथ ही मैं इसके आंसर आपको दिखा दूंगी। जी,
आई थिंक ये आपको नजर आ रहा है। मैं इसको जरा और बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, आप जरा देखिएगा। आज हम 20 सवाल करेंगे। आप देखिएगा आउट ऑफ 20 आपको कितने आते हैं। जी नंबर 1 पढ़िए। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, आपने स्टेटमेंट पढ़ ली है तो ये मैं चॉइस की देती हूँ। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। आई थिंक ये आपको नजर आ रहा है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे एक लफ्ज आपको नजर आ रहा है, यानी नाम लिखा आ रहा है मिस सारा। ठीक है, इसको मैंने आपको बताया था, इसे प्रोनाउंस करते हो मिज। मिज जैसे MIZ लिखते हैं, इस तरह साउंड इसका होता है मिज। ये खवातीन के लिए इस्तेमाल आप करते हैं जब हमें नहीं पता कि खातून जो है उसका स्टेटस क्या है, मैरिड है क्या अनमैरिड है, तो इसलिए हम मिज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ब्लैंक होना चाहिए था। जी आपने पढ़ लिया और कर लिया आई थिंक। नंबर 6 देखिए। जी लेटरल कम्युनिकेशन, आई थिंक आपको इसका मतलब जरूर पता होगा, मैं भी आपको बताती हूँ। इसमें आपको दो एक्चुअली ऑप्शंस देनी थी और दोनों ही सेमी कोलन के साथ सेपरेट हुई हुई है। जी नंबर 7, कोई पार्टिसिपेंट जो सुन रहा है मुझे बताए कि आपको इतनी टाइम पर आप पढ़ सक रहे हो, आप सॉल्व कर रहे हो।
ओके, नंबर 8 पे आ जाइए। अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स ऑफ अ रिसर्च स्टडी, नियरली इतने परसेंट ऑफ वर्कफोर्स वर्किंग आवर्स इन ऑर्गेनाइजेशन आर डेडिकेटेड टू कम्युनिकेशन। कितने जो है परसेंट आप डेडिकेट करते हो, ये आपने बताना था। नंबर 9, ये एक सिचुएशन है जिसमें लिखा हुआ है कि मिस जवेरिया इज द मार्केटिंग मैनेजर एट हाइपर शॉपिंग मॉल। शी डिसाइड्स टू एड्रेस द सेल्स फोर्स ऑफ द मॉल टू इन्फॉर्म देम दैट फ्रॉम द नेक्स्ट क्वार्टर, यानी अगले जो तीन महीने होंगे, दे विल बी गिवन एन एडिशनल 3% कमीशन बिसाइड्स सैलरीज। यानी सैलरीज के साथ जो है इसके अलावा उनको ये भी मिलेंगे। The amount of commission will be based on the sales made by each individual. She is of the opinion, उसका ख्याल है that doing so will improve the sales of the mall. In this situation, communication from Javeria is being used as what tool? यहाँ पर आपको as a और n अंदर आया हुआ है। ये तरीका क्या होता है, एग्जामिनर क्यों लिखते हैं ये, यानी ए लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एन भी हो सकता है। अगर जैसे इंटरपर्सनल आपने करना है या इंट्रापर्सनल करना है तो उसके लिए एन लगेगा, ठीक है। और अगर मोटिवेशनल करते हैं आप तो उसके लिए ए लगेगा, एक्सटर्नल के लिए भी एन लगेगा। तो आपने यहाँ पे बताना है कि ये कौन सी चीज जो है वो ज्यादा इसके साथ है। इसके बाद 10 है ये, selective perception takes place in a communication cycle when the receiver in the communication process selectively sees or hear based on उसका कौन सा एक्सपीरियंस। ये मैंने हाल इसको मैंने फॉर्मेट किया है तो ये ब्लैक्स जो है आपको यहाँ विजिबल नहीं है। एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड, अदर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। जी कर लिया आपने? नोबडी आंसर्ड मी। कितने लोग हैं आप? कोई आप मुझे बता सकते हैं कि आपसे पढ़ा जा रहा है? मुर्तजा, मायरा, जहांजेब, अली असगर, खफसा, अमजद। अच्छा ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। जी ये 10वां भी हो गया, 10th भी हो गया। 11 देखिए, मिस्टर ए कह रहा है, ठीक है। ये मैंने इसको जरा किया है जिसकी वजह से शायद आपको दूर वो चला गया है, बड़ा करने की वजह से। यहां से पढ़िए, मिस्टर ए कह रहा है, डोंट एवर बिलीव एनीवन हु बिलोंग्स टू कास्ट XYZ। मिस्टर ए जो कोलन लगा हो ना, इसका मतलब है डायलॉग होता है। और मिस्टर बी कह रहा है, आई नो फॉर द फैक्ट, डोंट वरी, मुझे पता है पहले से ही। वो कह रहा है कि बिलीव ना करना जो लोग इस कास्ट के होते हैं उन पर। तो अब आपने देखना है द सिचुएशन जो अभी आपको मिल रही है इज ऑल्सो क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ किसकी, एथनोसेंट्रिज्म, स्टीरियोटाइपिंग, कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस या कंट्रास्ट इवैल्यूएशन की। एथनोसेंट्रिज्म भी एक टर्म है, मैंने आपको इसको बताया हुआ है बैरियर के अंदर, जिसमें आप दूसरे लोगों को अपनी अपनी जो होते हैं ना स्टैंडर्ड के मुताबिक लोगों को आप असेस करते हो, उसे एथनोसेंट्रिज्म कहते हैं। अच्छा जी, 12वां सवाल आगे है, द कम्युनिकेशन बिटवीन ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स इज लीस्ट लाइकली टू बी मार्क्ड विद द courteous pleasantries, यानी बड़े प्लेजेंट तरीके। इन दोस्त जो करीबी होते हैं ना, बड़े कर्टियस और तमीज का मुजाहरा नहीं करते। एंड एटिकेट, एटिकेट भी तमीज को कहते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेंड्स इज अ, कैसा रिलेशनशिप है, कॉम्प्लेक्स है, सप्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है, सिमेट्रिकल है, क्या है, क्या कौन सा सूट करेगा? लगा लिया आपने मेरे ख्याल है, मार्क कर लिया है 12 नंबर पे, ठीक है। 13 है, मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स, द जापान बेस्ड कंपनी, दे आर प्लानिंग टू ओपन अ ब्रांच ऑफिस इन यूके। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज डिसाइडेड टू अरेंज अ वर्कशॉप ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर द एम्प्लॉयज। अब ये कल्चरल डाइवर्सिटी पता क्या होता है? वेराइटी ऑफ कल्चर। तो उन्होंने क्या है, मेगा इलेक्ट्रॉनिक ने, जापान बेस्ड कंपनी है, उन्होंने ब्रांच अपनी ऑफिस खोला है यूके में। मैनेजमेंट कह रही है कि एक वर्कशॉप कराई जाए कल्चरल डाइवर्सिटी के ऊपर फॉर द एम्प्लॉइज।
ताकि एम्प्लॉयज को सिखाया जाए कि लोग डिफरेंट कल्चर के आए तो वो एक दूसरे से कैसे मिक्सअप होंगे, कैसे बात करेंगे. As the management realizes that for its UK office to be successful, it is essential to understand UK business culture. This situation describes interpersonal axiom. आपने interpersonal axiom पढ़ी है ना? उसमें से आपने बताना है कौन से वाला. आपने बताना है कि कौन से वाला axiom है. Cultural diversity is crucial for a business. Intercultural communication, Japan is overrated. Communication is a process of adjustment. UK companies are more prone to intercultural diversity. अब मैं आपको एक बात बताती चलूं कि आज फिर हम थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ मैं प्लान को. मैं 15 तक करा के आपसे डिस्कस करती हूँ. उसकी वजह ये है कि हमारा टाइम थोड़ा सा मिस हो गया. मेरा ख्याल था 20 हो जाएंगे. अगर टाइम ना होता तो हम इसको कर पाते. तो यहाँ पर आपके पास सवाल जो आपने देखा है, 14 सवाल पे हम आ गए हैं. A particular organization in Middle East was reported not to hire female staff. This practice is a classic example of. अब ये कौन सी है? Promoting cultural diversity कि खवातीन को नहीं हायर करना. मिडिल ईस्ट के लोग कहते हैं, वैसे मिडिल ईस्ट वाले कहा जाता है, किताबों में लिखा है कि बहुत ज्यादा खवातीन की बड़ी पोस्ट के ऊपर ज्यादा, लेकिन ये ज्यादातर आपको ना सऊदी अरब वगैरह में नजर आता है. बाकी कंट्रीज काफी पहले से बेहतर हो गए हैं. Promoting cultural diversity of employees, male prototyping है या gender biasness है या all of the above है. अभी आपको बताती हूँ ये. और 15वां सवाल, लास्ट सवाल आज के लिए, और इसमें आपने organizations can educate their employees to keep stereotyping at bay. Keep something at bay का मतलब समझते हो? इसका मतलब होता है किसी चीज को दूर रखना, अपने से दूर रखना. तो स्टीरियोटाइपिंग को अपने से दूर रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में उनको चाहिए कि एजुकेट करें एम्प्लॉइज को किस चीज में. आप जरा देखिए कि कौन से वाला आना चाहिए. जी, मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ, आपसे शेयर कर लेती हूँ. जी जनाब, आपका जो पहला सवाल है उसका जवाब था ऑल ऑफ द अबव. ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूजफुल उसके लिए इंफॉर्मेशन होती है जब वो सबमिटेड ऑन टाइमली बेसिस, रेलेवेंट होती है, टारगेटेड होती है इफेक्टिव एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग के लिए. अभी हम पढ़ के हटे हैं, ठीक है. तो ये मैं ज्यादा टारगेट भी करती हूँ कि मैंने जो चीज कराई है उससे रिलेटेड भी आपसे सवाल पूछूं, आपकी रिवीजन भी हो जाती है. जार्गन क्या होता है? डिफाइंड एज ऑर्गेनाइजेशंस क्या है? इसका जवाब है एक्सप्रेशंस दैट आर यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर प्रोफेशन are difficult for others to understand. एक खास प्रोफेशन के अल्फाज हैं जो दूसरे लोग उसको नहीं समझ पाते. उसके बाद एक क्वेश्चन 3 था, फॉर अ मैसेज विच रिक्वायर्स इमीडिएट फीडबैक. रिसीवर से उसे ओरल करनी चाहिए बात, रिटर्न नहीं करनी चाहिए, ठीक है. ओरल ताकि फौरन ही जवाब आ जाए. रूमर्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में कैन कॉज सम सीरियस हार्म. हाउएवर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच रूमर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय. इसके कैसे खत्म करेंगे? बी और सी के जरिए. बी में है मेंटेनिंग ओपन कम्युनिकेशन चैनल, आप बना लें. सी में है encouraging employees to be open with concern, suggestion, ideas. concern मीन मसले. आप अपने मसले लेकर आइए, अपनी सजेशन लेकर आइए, हम आपको encourage करेंगे. और ए में लिखा है discouraging chit chat between employees, कि employees को discourage करें, लंच टाइम में बातें ना करो. ये तो आप कर ही नहीं सकते, इसलिए ये बात गलत हो गई. बी एंड सी करेक्ट आंसर है. मिस्टर मुख्तार जो है उन्होंने अल्फा टेक्नोलॉजीज के हैं. उन्होंने ईमेल मिस सारा को भेजी है, फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी, रिक्वेस्टिंग द प्रॉफिट एंड लॉस फिगर्स ऑफ द क्वार्टर एंडेड 30th September 2014. His communication cycle can be classified as what? Downward communication. अगर कोई भी पर्सन जो कि सीनियर है, ठीक है, अच्छा, बच्चे कह रहे हैं कि आप अपनी टाइमिंग बदल. अच्छा ठीक है, मैं आपके मैनेजर से आज बात करूंगी. मुझे खुद इस चीज की परेशानी है. मैं यह सोच रही थी कि बीच में हम मगरिब का 5 मिनट 7 मिनट का ब्रेक ले लेंगे. अगर हमने वुजू किया हो तो हम नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक है. मैं दोनों बातें पूछ लूंगी आपके मैनेजर से, वो जैसे कहेंगे फिर हम कर लेंगे, ठीक है. तो ये थोड़ी मुझे खुद को भी पता है कि बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है और अभी काफी टाइम हो चुका है.
तो इसका टाइम जो है, लेकिन मॉर्निंग क्लासेस का प्रॉब्लम ये है कि मॉर्निंग में मैं सैटरडे को मेरी जो है वो हो रही होती है, मैं संडे की बिल्कुल सुबह कर सकती हूँ, संडे की क्लास तो डेफिनेटली सुबह हो सकती है, और सैटरडे जो है, और इट वुड बी अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग नवंबर, फिर आगे दिसंबर में बहुत ज्यादा मेरे पास टाइम होगा, तो मैं बिल्कुल एडजस्ट कर लूंगी। तो अभी मैं संडे तो डेफिनेटली रिक्वेस्ट कर लेती हूँ, सुबह का कोई टाइम रख लेते हैं, और जो बाकी जो 2 दिन है उसको भी थोड़ा सा पीछे देखते हैं कि कितना हम पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मिस्टर मुख्तार सीईओ है, ये हो गया, ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, आपको बता दिया कि एक सीनियर जूनियर से बात कर रहा है। लेटरल कम्युनिकेशन असल में हॉरिजॉन्टल होती है, तो इसका जवाब है डी, मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप या कोऑर्डिनेशन। एक ही ज्यादा है, बाकी सारे गलत है। कस्टमर ऑफ अ रिटेलर, कस्टमर सर्विस होगी गलत, यानी जवाब है लेटरल कम्युनिकेशन टेक प्लेस अमंग मेंबर्स ऑफ द सेम वर्क ग्रुप, और अगली ब्लैंक है एंड इज सेट टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। इससे कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी, अगर सेम ग्रुप के लोग काम करेंगे तो कोऑर्डिनेशन बेहतर होगी। लेटरल कम्युनिकेशन इज द सेम रैंक के लोग। उसके बाद 7th जो क्वेश्चन है, which of the following activities fall under the ambit? ambit का मतलब पता है क्या होता है? सर्कल। ambit of communication, कम्युनिकेशन में फॉल करती है, तो खाली लिसनिंग रीडिंग वगैरह नहीं है, सारी की सारी रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग, चारों की चारों चीजें आपकी कम्युनिकेशन में फॉल करती हैं। जब आप बोल रहे हैं, आप सुन भी, दूसरे सुन रहे होते हैं, ठीक है। जब आप लिख रहे हैं तो दूसरे पढ़ेंगे आपका, इस तरह करके। नेक्स्ट है जी 8th जो पॉइंट है उसमें, अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट, रिसर्च के मुताबिक हम 70% ऑफ वर्किंग आवर्स हम कम्युनिकेट करते रहते हैं, ये याद रख लीजिएगा। 70% ऑफ आवर टाइम जो हम काम कर रहे होते हैं हम कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पर जी मिस जवेरिया ने जो कुछ भी लोगों को कहा जी आपको कमीशन मिलेगा, ब्ला ब्ला सब कुछ होगा, तो उसने जवेरिया इस यूज करी है इसको एक्सटर्नल टूल के तौर पर, दूसरे लोगों से बात कर रही है, ठीक है। और 10th है selective perception takes place in a communication cycle when the receiver in the communication process selectively sees and hear based on receiver's own experience, sender के नहीं अपने experience के मुताबिक करता है। ये सवाल बहुत आसान था लेकिन पढ़ के करने वाला था। ये स्टीरियोटाइपिंग की मिसाल थी। मिस्टर ए ने कहा फलां कास्ट के लोगों पे बिलीव ना करना, बी कहता है कि बिल्कुल फिक्र ना करो, तो ये स्टीरियोटाइपिंग की एग्जाम्पल है। इसके बाद है जी कम्युनिकेशन जो ग्रुप और फ्रेंड्स के दरमियान होती है, चूंकि वो उसमें बहुत ज्यादा आप तमीज का मुजाहरा नहीं कर रहे होते, दोस्तों से खुले डुले बात कर रहे होते हैं, तो ये सिमेट्रिकल की मिसाल है, क्योंकि आप दोनों इक्वल होते हो, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है ना सप्लीमेंट्री है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। इसका जवाब है सिमेट्रिकल, दोनों एक ही रैंक के लोग होते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने कुछ कहा तो वो उसको एडजस्ट कर लेता है, और दोनों ही एक दूसरे, यानी एडजस्ट से मुराद ये है कि वो इक्वल होते हैं, उनको ये पता होता है कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो छोटे और बड़े पावर में नहीं होते। जो इसके बाद है जी मेगा इलेक्ट्रॉनिक में जापान बेस्ड थी, तो उन्होंने कहा कि कल्चर उनको बताएं। इस पर कौन सा एक्सियम था? एक्सियम था कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। अगर आप एक्सियम को दोहरा लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों जो मिसालें हैं ना, उस वो एक्सियम की मिसालें हैं, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। जो एक्सियम, अगर आपको याद है एक्सियम्स, तो आपने यही जवाब उठाना था। ये जेंडर बायसनेस का मिसाल है कि लोग जो है जेंडर बायसनेस हो जाते हैं कि नहीं फीमेल जो है वो सही तौर पे नहीं काम करेंगी, तो ये कहा गया है। और लास्ट सवाल था आपका जो आज हमने यानी इस पे काम किया है कि ऑर्गेनाइजेशंस एजुकेट देयर एम्प्लॉयज टू कीप स्टीरियोटाइपिंग एट बे। तो डाइवर्सिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर आप कराएंगे ना, जिसमें लोग स्टीरियोटाइपिंग नहीं करेंगे, कल्चरल शोज का कोई फायदा नहीं। जेंडर ट्रेनिंग, खाली स्टीरियोटाइपिंग में जेंडर नहीं आता, सब कुछ आता है, इसलिए खाली जेंडर ट्रेनिंग नहीं हो सकती, ना ही प्रोफाइलिंग उनको बतानी है, बल्कि डाइवर्सिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी वेराइटी सिखाएंगे ताकि वो एडजस्ट कर सके, ठीक है जी। तो अब आपका जी अब खत्म हो गया ऑलमोस्ट टाइम। कोई मैं देख लेती हूँ कि किसी ने अगर कोई क्वेश्चन बस किया हुआ है। एक आपने टाइम कहा है लास्ट 3 डेज का बात कर लें, और बाकी आप लोगों ने कहा है जी आपको आवाज यानी सवाल आप ठीक कर रहे थे, ठीक है।
तो इंशाल्लाह फिर मैं आपके मैनेजर से डिटेल में बात करके तो आपको मैं फिर बताऊंगी कि क्या पॉसिबिलिटी बनती है आपके तीनों क्लासेस की टाइमिंग्स की। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज के लिए जाते हैं, बहुत देर हो गई। अल्लाह हाफिज।